क्या सैनिकों को अपने देश के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए? क्या उन्हें युद्ध लड़ना चाहिए? लड़ने क्या अपना रिस्क, अपनी जान का लेना चाहिए? तो इसके संदर्भ में हम लोग अगर इसका अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि उनके अंदर एक प्रकार का, समझिए कि गॉड जीन है। यह माना जाता है कि मनुष्य के अंदर एक गॉड जीन है। इसीलिए मनुष्य जब स्थिति में, सही स्थिति में आता है तो नास्तिक भी हो तो धार्मिक होने लगता है, और जो धार्मिक लोग होते हैं वो ज्यादा सुखी होते हैं। तो धर्म अपने आप की एक यूटिलिटी है, जो लाभकारी चीज भी है, मतलब भी है, सिर्फ यूटिलिटी ही नहीं है, एक प्रकार की यह भी है। तो गॉड जीन की वजह से वो अपने लोगों का, जिस देश में वो रहता है, जिस देश का वो नागरिक है, जिस देश की सेना में वो भर्ती हुआ है, उसके लिए वो लड़ता है, या जहां भी वो देश उसे डिप्लॉय कर दे उसके लिए वो लड़ता है, सैक्रिफाइस भी करता है, वरना बचकर भाग जाए। वो कह दे नेता लड़े, जब युद्ध आया अब तो मौका है, विदेशी सेना सामने खड़ी है, भाग ले, विदेशी से मिल जाए, फायदा उठा ले। तो एक कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम, फीलिंग है, वो गॉड जीन है, जो उसे ये समझाता है कि नहीं तू लड़ उससे, चाहे अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ जाए। हालांकि वामपंथी महिलाओं से ये कहते हैं कि महिलाएं क्यों सैक्रिफाइस करें, तो महिला गद्दारी करें खुद अपने ही डीएनए के साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपनी फैमिली के साथ, लेकिन इनके साथ वफादारी कर दें। वो इनके हमारे साथ करो नहीं कहता, वो तो उनको उन्हीं की बात बता देता है कि उनके साथ गद्दारी करो तो ये तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार तुम्हारे ही खिलाफ है। तो ये एक उदाहरण दे रहा हूं। महिलाओं को उनके जीन्स से बाहर निकाल पाना, उनके डीएनए से बाहर निकाल पाना, उनके गॉड जीन को करप्ट कर पाना, शायद उनके लिए ये आसान होगा। ये तो हम तथ्य सामने ही देख रहे हैं, ना होके दिखाएं वो महिलाएं तो नहीं होगा, लेकिन वो हो जाता है, क्योंकि मैनिपुलेट करने के तरीके हैं। कुछ महिलाएं उनके वामपंथी पुरुषों के साथ हैं, गर्लफ्रेंड हैं, कुछ हैं, तो उनके जरिए कहलवाते हैं। अब जब बाकी महिलाएं सुनती हैं तो महिला कह रही है, हाथ में कलम भी पकड़े है, किताब भी पकड़े है, कहीं कोई उसको पद मिल गया कोई प्रोफेसर का, या सीनियर है, या उसको मेडल दे दिए, इनाम दे दिए, इसी तरह से उनको इंटेलेक्चुअल साबित करते हैं, जबकि इंटेलेक्चुअल जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसीलिए इनाम देके उनको पहले इंटेलेक्चुअल बनाया जाता है, तथाकथित तौर पर। रियल में नहीं होते, वरना वो ऐसे चीजें लेंगे ही नहीं। अगर समझदार होंगे तो उनके पास अच्छे काम करने के मौके होंगे, गंदे काम करने से अवसर नहीं ढूंढेंगे। तो ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को इंटेलेक्चुअल बताया जाता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे मैं भी इंटेलेक्चुअल, तो वो तो ले लेगा डील। और फिर महिलाओं को ही आगे करके लीडर बना के बाकी महिलाओं को फंसाते हैं, लेकिन वो बाकी जगह इतनी आसानी से फंसती नहीं दिखती हैं, वरना महिलाएं भी हर किसी से राजी हो जाएं जो समझाएं, तो नहीं होती हैं। उनके अंदर का भी एक गॉड जीन है, तो वो उस जीन को ही बताता है। मान लीजिए यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रूस बहुत ताकतवर है, रूस से कोई सब सारे मिल जाए कि भाई जेलेंस्की अपना मौज कर रहा है, तो कब का यूक्रेन खत्म था, रूस में मिल चुका था। खुद से मिल जाते, हो सकता है कोई बड़ा नेता बना देते, गवर्नर बना देते, चीफ मिनिस्टर बना देते, कुछ बना देता रूस, जब पुतिन उन सैनिकों को या उनके कमांडर्स को जो गद्दारी करते। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान में किसी लेवल तक ये चीज होती है, गॉड जीन जिसे कहते हैं। तो इस चीज की वजह से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जो सही बात है कि क्या इस प्रकार के सैक्रिफाइसेस होने चाहिए, तो हाँ, ये बात सच है कि सैनिक को इस तरह से पढ़ाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये दुश्मन है, दुश्मन के साथ ऐसे लड़ना है, ऐसे करना है, मतलब दुश्मन को दुश्मन ही बना दिया जाता है, जबकि वो चाहे उससे संधि करके मिल भी सकता है, गद्दारी कर सकता है। गद्दारी दूसरे के लिए गद्दारी होगी, उसके लिए, अपने लिए तो वफादारी है। तो ये ब्रेन वॉश करके ही सैनिक भी कंट्रोल में रहते हैं। फिर भी वो भाग जाएं लड़ाई में तो पीछे से कमांडर उसके सर पे खड़ा रहता है कि अगर भागे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, इसलिए आगे जाके लड़ो। तो दोनों में उसको किसी को तो मारना है, सैनिक को, या आगे वाले को या पीछे वाले को, लेकिन वो अपने पीछे वाले को अपना ही मानता है, इसलिए आगे वाले को ही मारता है, चाहे वो ज्यादा खतरनाक हो, चाहे बचने का वहां चांस ना हो। तो यहां भी गॉड जीन ही हम देख रहे हैं काम कर रहा है कि जब खतरा है दोनों तरफ, सामने तो ज्यादा है लेकिन वो सामने ही मार रहा है। तो यहां भी गॉड जीन ही काम करता है।
तो इंसान को थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, वो सही जगह जाता है। इसीलिए हमें पता चलता है कि सही क्या है। वरना हम कहते हैं नहीं भाई सही है, वामपंथियों की तरह सैनिक क्यों सैक्रिफाइस करे। सैनिक ने राज थोड़ी किया था, नेताओं ने किया था, लूटा था देश को। बॉलीवुड वालों ने लूटा था, मान लो भारत की बात हो, उद्योगपतियों ने लूटा था, व्यवसायियों ने लूटा था, सबने लूटा था। तो फिर सैनिक क्यों लड़े। जैसे महिलाओं को समझाते हैं, महिलाएं क्यों सैक्रिफाइस करें, महिलाएं को अपना कर्तव्य ना करो ये कहते हैं, और महिलाओं का उसमें होना क्या है, नाशी होना है। वामपंथियों की उल्टा गुलामी होनी है, जो किसी लायक नहीं, बिल्कुल नालायक। वो उनको जीने के लिए सहारा चाहिए तो महिलाओं को मुर्गी बना करके हलाल कर लेते हैं, और जो हो जाती है उनकी कमी खैर। लेकिन ये है बात गॉड जीन की, कि इंसान सही तरफ ही जाना चाहता है, उसकी अंतरात्मा, इसी को अंतरात्मा भी कहते हैं। बस कहीं पे उसको कमी हो रही हो, बहक रहा हो, नुकसान हो रहा हो, डर रहा हो, तो उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। अब यहाँ पे अगर सैनिक आगे बढ़ने से डर रहा है, पीछे वाला सैनिक, उसका कमांडर उसी को डरा भी रहा है, तो एक तरह से तो बुराई कर रहा है जो डरा रहा है, उसकी तो आगे जान को खतरा है। लेकिन फिर भी वो सैनिक उसको सही मानता है, क्योंकि पहले ही से वो ब्रेन वॉश्ड भी है। लेकिन चाहे तो फिर भी ना माने, इतनी तो अकल है ना कि आगे नुकसान है, लेकिन वो मानता है। इसी को कहते हैं गॉड जीन, इसी को कहते हैं अंतरात्मा, और यही चीज है। वरना ये बात तो बिल्कुल सच है कि नेता नहीं लड़ते, सब कोई नहीं लड़ते। एक सैनिक को यूज करने के लिए, उस समय मरवाने के लिए, युद्ध में रिस्क लेने के, मतलब रिस्क है जान का, तो सीधे मरवाने को नहीं, मतलब लड़ेगा तो जान का रिस्क है ही। तो इस तरह से उसको ब्रेन वॉश किया जाता है, और अगर उससे ज्यादा अकल आ जाती तो शायद वो ऐसे फंसता भी नहीं, वो अपना निकल आता कैसे भी, और कमांडर को भी वो डील कर लेता अगर सामने वाले से वो मिल सकता है तो, और वो ज्यादा पावरफुल है सामने वाला तो। इसलिए सही चीजों को सही सेंस में समझने के लिए, झूठे प्रोपेगेंडा से बचने के लिए इस वीडियो पे अपने कमेंट करें, सवाल हो तो सवाल पूछें, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सही भावनाएं, सही नॉलेज, सही चीज आपको साथ लेते हुए आगे बढ़ सके और आपका एनवायरनमेंट अच्छा बन सके। शेयर करें, आगे बढ़ें।